ईरान और अमेरिका के बीच तनाव इस वक्त अपने चरम पर है। हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां से दुनिया का आधा तेल गुजरता है, वहां इस वक्त लोहे की दीवारें खड़ी हो गई हैं। 2 हफ्तों का सीज फायर जरूर हुआ है, लेकिन ये शांति सिर्फ एक दिखावा है, एक ऐसा सन्नाटा जिसके पीछे बहुत बड़ा तूफान छिपा है। इजराइल और अमेरिका एक तरफ हैं और दूसरी तरफ ईरान अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त हॉर्मुज की लहरों पर टिकी हैं, क्योंकि अगर यहां एक भी चिंगारी भड़की तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। लेकिन इसी खौफनाक माहौल के बीच एक और मोर्चा खुला हुआ है जिसके बारे में दुनिया को बहुत कम अंदाजा है। वो मोर्चा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद, जहां हालात इस वक्त काबू से बाहर हो चुके हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, एक तरफ समंदर में बारूद की गंध है और दूसरी तरफ पहाड़ों में धमाकों की गूंज। ये 2026 का वो दौर है जहां हर मुल्क सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, लेकिन इस अफरा तफरी के बीच जो खेल चल रहा है उसे समझना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग जैसे हालात बन गए हैं। पाकिस्तान जिस तालिबान को कभी अपना मोहरा समझता था, आज वही तालिबान पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने पर उतारू है। तालिबान और पाकिस्तान की सेना के बीच सरहद पर जबरदस्त गोलाबारी हो रही है। पाकिस्तान बुरी तरह फंसा हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा कि जिस भस्मासुर को उसने पाला था वो अब उसी को निगलने क्यों आ रहा है। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। जब दुनिया सोच रही थी कि भारत इस महायुद्ध की आहट के बीच क्या करेगा, तब भारत का एक खास विमान काबुल की जमीन पर लैंड करता है। इस विमान के पहिए जब अफगानिस्तान की मिट्टी को छूते हैं तो पूरे मध्य एशिया में एक लहर दौड़ जाती है। बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक हर कोई अपनी दूरबीनें काबुल के रनवे की तरफ मोड़ देता है। सबको लगा था कि शायद भारत भी इस जंग में हथियार भेजेगा, लेकिन भारत की सोच दुनिया से मीलों आगे है। इस विमान में हथियार नहीं थे, इसमें बारूद नहीं था, लेकिन इसमें जो था उसने करोड़ों अफगानियों का दिल जीत लिया। इसमें वो मरहम था जो अफगानिस्तान के जख्मों पर लगने वाला था। इस एक कदम ने तालिबान को भारत का वो मुरीद बना दिया कि अब वो भारत के लिए किसी भी ताकत से भिड़ने को तैयार है। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान पर बम बरसा रहा है और दूसरी तरफ भारत वहां के बच्चों के लिए जिंदगी भेज रहा है। क्या आपने कभी ऐसी कूटनीति देखी है? इसे कहते हैं असली मास्टर स्ट्रोक। आज की दुनिया युद्ध के धुएं से भरी हुई नजर आ रही है। ऊर्जा संकट से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट चुकी है, महंगाई आसमान छू रही है और बड़े बड़े विकसित देश अपने हाथ खड़े कर रहे हैं। यूरोप की बत्तियां गुल हो रही हैं। अमेरिका अपने इलेक्शन और मिडिल ईस्ट की आग को बुझाने में फंसा है। लेकिन इन सब से ऊपर उठकर एक देश जो चुपचाप अपने दोस्तों के लिए चट्टान बनकर खड़ा हो जाता है, वो देश है हमारा प्यारा भारत। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उस अटूट दोस्ती की जो सीमाओं, गंदी राजनीति और दुनिया के भारी तनाव से भी बहुत ऊपर है। अफगानिस्तान के अपने दोस्तों के लिए भारत ने एक बार फिर ऐसा तोहफा भेज दिया है जिसकी गूंज सिर्फ काबुल में नहीं बल्कि इस्लामाबाद और बीजिंग के गलियारों में भी सुनाई दे रही है। भारत ने 13 टन BCG वैक्सीन और उससे जुड़ी तमाम जीवन रक्षक सामग्री काबुल भेज दी है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है दोस्तों, ये भारत का वो वादा है जो उसने अफगान जनता से किया था। जरा गहराई से समझिए, BCG वैक्सीन क्या करती है। ये अफगानिस्तान के मासूम बच्चों को TB जैसी जानलेवा बीमारी से बचाती है। जहां अस्पताल खंडहर बन चुके हैं, जहां बिजली का अता पता नहीं है, वहां भारत का ये कदम किसी मसीहा से कम नहीं है। आंकड़े देखेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। भारत ने सिर्फ यही नहीं भेजा, बल्कि 3 टन राहत सामग्री उन परिवारों के लिए भेजी है जो हाल ही में आई भीषण बाढ़ और भूकंप की मार झेल रहे थे। कुदरत ने अफगानिस्तान को तोड़ा, पाकिस्तान ने उसे जख्म दी, लेकिन भारत ने उसे सहारा दिया। इसी साल जनवरी 2026 में भारत ने 7.5 टन कैंसर की वो दवाएं भेजी थीं, जिनकी एक एक खुराक के लिए अफगानी लोग तरस रहे थे। कैंसर जैसी बीमारी में जहां वक्त ही सब कुछ होता है, वहां भारत की ये दवाएं हजारों लोगों के लिए नई जिंदगी लेकर आईं। पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, भारत ने कुल 327 टन दवाएं अफगानिस्तान पहुंचाई हैं। ये कोई छोटी मोटी मदद नहीं है, ये एक पूरे देश के स्वास्थ्य तंत्र को अपने कंधों पर उठाने जैसा है। और कमाल की बात देखिए, खुद तालिबान प्रशासन जो दुनिया के लिए एक पहेली बना हुआ है, वो सार्वजनिक मंचों से बार बार भारत का आभार जता रहा है। ये वो कूटनीति है जिसे दुनिया का कोई भी थिंक टैंक आज तक क्रैक नहीं कर पाया है।
अब सवाल ये आता है कि पाकिस्तान को इससे क्या तकलीफ है। तकलीफ ये है दोस्तों कि पाकिस्तान ने दशकों तक अफगानिस्तान को बर्बाद करने की साजिश रची। उसने सोचा था कि अफगानिस्तान हमेशा उसके पैरों की जूती बना रहेगा, लेकिन आज जब वो अफगान बच्चा भारत की वैक्सीन से ठीक होता है तो वो पाकिस्तान को नहीं, भारत को दुआ देता है। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए आज चीख चीख कर कह रहा है कि मुश्किल वक्त में भारत ही उनका सच्चा साथी है। ये सहायता किसी राजनीतिक सौदेबाजी का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये मानवीय सहयोग की वो मजबूत नींव है जिसे भारत सालों से सींच रहा है। आज काबुल की गलियों में, कंधार के बाजारों में लोग ये बात कर रहे हैं कि जब अपने ही पड़ोसी यानी पाकिस्तान ने उन्हें दगा दिया, उनके ऊपर हवाई हमले किए, तब भारत ने मरहम लगाने का काम किया। तालिबान के बड़े बड़े नेता जो कभी किसी के सामने नहीं झुकते, वो अब खुलकर कह रहे हैं कि भारत एक ऐसा दोस्त है जिसका कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं है। अब आप खुद सोचिए, जहां दुनिया के बड़े देश सिर्फ प्रतिबंध लगाने और धमकियां देने में मशगूल हैं, वहां भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर से एक पूरे देश को अपना बना लिया है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से तो असली सस्पेंस शुरू होता है। क्या भारत सिर्फ दवाएं भेजकर चुप बैठ जाएगा? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी रणनीतिक चाल है जो आने वाले समय में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना देगी? चलिए इस पूरी बिसात को थोड़ा गहराई से समझते हैं। दरअसल अफगानिस्तान में हाल के महीनों में कुदरत ने जो कहर बरपाया, उसने पूरे देश को घुटनों पर ला दिया था। भारी बारिश, अचानक आई बाढ़ और फिर जमीन को फाड़ देने वाले भूकंप ने हजारों जिंदगियां तबाह कर दी। घर मलबे में तब्दील हो गए और लोग खुले आसमान के नीचे दाने दाने को मोहताज हो गए। उस वक्त दुनिया के बाकी देश सिर्फ टीवी पर बयान जारी कर रहे थे, ट्विटर पर संवेदनाएं जता रहे थे, लेकिन भारत ने बिना एक पल गंवाए सीधा एक्शन लिया। भारत ने तुरंत 3 टन का एक स्पेशल मानवीय सहायता पैकेज काबुल के रनवे पर उतार दिया। इस पैकेज में क्या क्या था, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से भारत की नीयत का पता चलता है। इसमें 300 हाईटेक हेल्थ किट थे, 50 किचन किट थे ताकि लोग खाना बना सकें, करीब 500 गर्म कंबल थे क्योंकि अफगानिस्तान की ठंड हड्डियों को गला देती है, सैकड़ों तिरपाल और वो तमाम जरूरी सामान था जो एक इंसान को फिर से खड़ा करने के लिए जरूरी होता है। जब काबुल में तालिबान के अधिकारियों ने ये सामान रिसीव किया तो उनकी आंखों में जो चमक थी वो बता रही थी कि भारत ने उनकी दुखती रग को पहचान लिया है। उन्होंने साफ कहा कि ये मदद सिर्फ सामान नहीं है, बल्कि अफगान जनता के प्रति भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का सबूत है जो कभी नहीं टूटेगी। लेकिन सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक तो अभी बाकी था। हेल्थ सेक्टर में भारत ने जो किया है उसे पूरी दुनिया में मेडिकल डिप्लोमेसी का सबसे बेहतरीन और सफल उदाहरण कहा जा सकता है। 13 टन BCG वैक्सीन की जो खेप भेजी गई है वो सिर्फ एक मेडिकल सप्लाई नहीं है, वो अफगानिस्तान के आने वाले कल यानी वहां के बच्चों के लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच है। अप्रैल 2026 की ये ताजा डिलीवरी भारत की उस लंबी और गहरी योजना का हिस्सा है जिसके तहत भारत अफगानिस्तान के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को धीरे धीरे अपने साथ जोड़ रहा है। जनवरी में जो 7.5 टन कैंसर की दवाएं भेजी गईं, उनमें 18 अलग अलग तरह की ऐसी दवाएं थीं जो इंटरनेशनल मार्केट में सोने के भाव मिलती हैं। 776 बड़े बड़े कार्टन जब काबुल पहुंचे तो वहां के अस्पतालों में जो मरीज दम तोड़ रहे थे, उनमें एक नई उम्मीद जग गई। और दोस्तों, बात सिर्फ दवाओं तक सीमित नहीं है। खबर तो ये भी है कि काबुल के बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल के लिए भारत बहुत जल्द एक लेटेस्ट सिटी स्कैन मशीन और रेडियोथेरेपी मशीनें भी भेजने वाला है। यानी भारत वहां सिर्फ इलाज नहीं कर रहा, बल्कि वहां के अस्पतालों को आधुनिक बना रहा है। दिसंबर 2025 का वो मंजर याद कीजिए जब अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री मालवरी नूर जलाल जलाली खुद अपनी टीम के साथ नई दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा से लंबी और गोपनीय मुलाकात की थी। उस बंद कमरे में सिर्फ दवाओं की लिस्ट पर साइन नहीं हुए थे, बल्कि बात हुई थी भविष्य के उस अफगानिस्तान की जहां डॉक्टर्स और नर्सों को भारत खुद ट्रेनिंग देगा। भारत ने वादा किया है कि वो अफगान स्वास्थ्य कर्मियों को अपने यहां बुलाकर एक्सपर्ट बनाएगा ताकि उन्हें इलाज के लिए किसी और देश, खासकर पाकिस्तान की तरफ न देखना पड़े। कैंसर का इलाज हो या गंभीर मरीजों के लिए मेडिकल वीजा, भारत ने सारे रास्ते खोल दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि भारत ने तो अभी तक तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता भी नहीं दी है। यही तो असली खेल है, बिना किसी राजनीतिक शर्त के, बिना किसी दबाव के, सिर्फ और सिर्फ मानवता के नाम पर मदद करना। तालिबान शासन भी ये देख रहा है कि जब चीन आता है तो वो
उनकी खदानों पर कब्जा करने की शर्तें लेकर आता है। जब पाकिस्तान आता है तो वो उनके अंदरूनी मामलों में दखल देने की साजिशें लेकर आता है। लेकिन जब भारत आता है तो वो सिर्फ खुशहाली और सेहत की सौगात लेकर आता है। इसी वजह से तालिबान के अंदर भी अब दो फाड़ हो चुके हैं। एक गुट वो है जो अब ये डंके की चोट पर मानने लगा है कि पाकिस्तान उनका असली दुश्मन है और भारत ही उनका सच्चा मसीहा। भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने भी साफ कर दिया है कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अफगान भाइयों की जान बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। ये वो बुलंद आवाज है जिसने तालिबान की कट्टरता को भी भारत के सामने नरम कर दिया है। आज तालिबान का लड़ाका भी भारत के झंडे को देखकर सम्मान में सिर झुकाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके घर में जो दवा आई है वो भारत से आई है। अब जरा इस कहानी में उस ट्विस्ट की बात करते हैं जो पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ाए हुए है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर जो तनाव चल रहा है वो अब एक छोटे मोटे झगड़े से निकलकर एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। फरवरी 2026 से ही पाकिस्तानी वायुसेना ने अपनी हताशा में अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में बमबारी शुरू कर दी थी। पाकिस्तान का तर्क ये था कि वो उन ठिकानों को निशाना बना रहा है जहां से पाकिस्तान के अंदर हमले होते हैं। लेकिन तालिबान ने इस बार अपनी चुप्पी तोड़ी और पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब दिया कि पाकिस्तानी फौज को कई किलोमीटर पीछे हटना पड़ा। मार्च 2026 में सऊदी अरब, तुर्की और कतर ने मिलकर बीच बचाव किया और एक अस्थायी सीज फायर कराया ताकि हालात और न बिगड़े। लेकिन दोस्तों, आग अभी भी सुलग रही है। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात, उसकी टूटती इकोनॉमी और राजनीतिक अस्थिरता ने उसे इतना कमजोर कर दिया है कि उसकी अपनी फौज अब अफगान सरहद पर तालिबान के जोश के सामने टिक नहीं पा रही है। पाकिस्तान बुरी तरह घबराया हुआ है क्योंकि उसे दिख रहा है कि उसकी जमीन खिसक रही है। इस पूरे इंटरनेशनल ड्रामे के बीच भारत ने जो स्टैंड लिया उसने पाकिस्तान को दुनिया के सामने पूरी तरह अलग थलग कर दिया। भारत ने यूनाइटेड नेशंस यूएन के मंच पर खड़े होकर पाकिस्तान के उन हवाई हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की। भारत ने साफ कहा कि किसी भी देश को ये हक नहीं है कि वो दूसरे देश की संप्रभुता का उल्लंघन करे। सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान बम बरसा रहा है और दूसरी तरफ भारत उसी अफगानिस्तान के हक के लिए दुनिया के सबसे बड़े मंच पर आवाज उठा रहा है। और सिर्फ आवाज ही नहीं, बल्कि जमीन पर करोड़ों की मदद भी भेज रहा है। मोदी सरकार ने 2026 से 27 के बजट में अफगानिस्तान के लिए मदद की राशि को सीधे बढ़ाकर 150 करोड़ रुपए कर दिया है। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है दोस्तों। ये 150 करोड़ रुपए भारत की उस सॉफ्ट पावर की ताकत है जो बिना गोली चलाए दुश्मनों के छक्के छुड़ा देती है। ये दिखाता है कि भारत की डिप्लोमेसी कितनी गहरी और दूरदर्शी है। पाकिस्तान को अब ये डर सता रहा है कि अगर अफगानिस्तान पूरी तरह भारत के पाले में चला गया तो पाकिस्तान का क्या होगा। लेकिन बात सिर्फ दवाओं और दुआओं की नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक और रणनीतिक राज भी छिपा है। अफगानिस्तान की धरती के नीचे रेयर अर्थ मिनरल्स का वो खजाना दबा है जो आने वाले समय में दुनिया की किस्मत बदलने वाला है। लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, ये वो चीजें हैं जिनसे भविष्य की बैटरियां और इलेक्ट्रॉनिक सामान बनेंगे। चीन इस खजाने पर अपनी गंदी नजर गड़ाए बैठा है, लेकिन अफगान जनता और वहां का प्रशासन अब भारत पर इतना भरोसा करने लगा है कि वो भारत को इस खजाने का हिस्सेदार बनाना चाहते हैं। भारत की ये मेडिकल और ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी दरअसल उस बड़े रास्ते की चाबी है जो भारत को मध्य एशिया का किंगमेकर बना देगी। ईरान और अमेरिका के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट में जो तनाव है उसने दुनिया को यह सिखा दिया है कि आप सिर्फ एक रास्ते या एक पार्टनर पर निर्भर नहीं रह सकते। भारत ने बहुत चालाकी से अफगानिस्तान के जरिए एक वैकल्पिक रास्ता तैयार कर लिया है। जब हॉर्मुज में तेल की पाइपलाइनें खतरे में होंगी तब अफगानिस्तान के रास्ते भारत की पहुंच मध्य एशिया के गैस और तेल भंडार तक होगी। ये है 2026 के नए भारत की वो चाल जो 5 कदम आगे की सोचकर चली गई है। पाकिस्तान को अब ये समझ आ चुका है कि वो भारत और अफगानिस्तान की इस बढ़ती नजदीकी को रोक नहीं पाएगा। तालिबान अब पाकिस्तान के डिक्टेशन लेने को तैयार नहीं है। वो अपनी आजादी चाहता है और उसे पता है कि इस आजादी में उसका सबसे बड़ा मददगार भारत ही हो सकता है। भारत ने बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी को डराए धमकाए अफगानिस्तान के दिल में वो जगह बना ली है जिसे उखाड़ पाना नामुमकिन है। अगर भारत और अफगानिस्तान के बीच ये डील फाइनल हो जाती है तो भारत न केवल ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा बल्कि वो चीन की गर्दन भी पकड़ लेगा। भारत की ये दूरगामी कूटनीति अब रंग लाने लगी है।
इसी बीच भारत ने अपने दूसरे दोस्तों को भी नहीं भुलाया है। हिंद महासागर में भारत की बढ़ती ताकत का लोहा अब पूरी दुनिया मान रही है। केन्या के मुंबासा पोर्ट पर जब भारतीय नौसेना का स्वदेशी गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS ट्रिकन पहुंचा तो वहां का नजारा देखने लायक था। भारत ने केन्या की नेवी को 100 स्वदेशी इंसास राइफलें और हजारों राउंड गोलियां तोहफे में दी। ये सिर्फ हथियार नहीं थे, बल्कि ये एक संदेश था कि हिंद महासागर में अब सिर्फ भारत का राज चलेगा। भारत अफ्रीकी देशों की रक्षा क्षमता को इतना मजबूत कर रहा है कि चीन का वहां से बोरिया बिस्तर बंधना तय है। केन्या की सेना को ट्रेनिंग देना हो या समंदर में लुटेरों से उनकी रक्षा करना, भारत हर जगह सबसे आगे खड़ा है। दुनिया में इस वक्त जो ऊर्जा संकट छाया हुआ है, उसमें भी भारत एक ग्लोबल स्टेबलाइजर बनकर उभरा है। इजराइल, ईरान और अमेरिका के संघर्ष ने तेल की कीमतों में आग लगा दी है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने के कगार पर है, जिससे पाकिस्तान जैसे देश अंधेरे में डूबने वाले हैं। लेकिन भारत ने अपनी दूरदर्शिता से पहले ही अपने रणनीतिक तेल भंडार भर लिए थे। आज भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर है। जब पड़ोसी देशों में पेट्रोल डीजल के लिए हाहाकार मचा, तब भारत ने बड़े भाई का फर्ज निभाया। श्रीलंका को हजारों टन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भेजे गए, बांग्लादेश को फ्रेंडशिप पाइपलाइन से डीजल की सप्लाई जारी रखी गई और नेपाल, भूटान को तो कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि दुनिया में कोई संकट है। मालदीव, जो कुछ समय पहले तक भारत को आंखें दिखा रहा था, आज वही मालदीव घुटनों के बल भारत से मदद मांग रहा है। और भारत की दरियादिली देखिए, हमने उन्हें भी निराश नहीं किया। भारत ने अपने तेल आयात के रास्तों को इतना डाइवर्सिफाई कर दिया है कि अब हमें किसी एक देश या एक रास्ते की जरूरत नहीं है। हमारी रिफाइनरियां आज पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। जब दुनिया के बाकी देश ये सोचकर कांप रहे थे कि कल उनकी गाड़ियां चलेंगी या नहीं, तब भारत ने अपने पड़ोसियों के कंधे पर हाथ रखकर कहा, घबराओ मत, हम हैं ना। ये है वो नया भारत जिसकी गूंज आज हर महाद्वीप में सुनाई दे रही है। असली ताकत दूसरों को डराने में नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में उनका हाथ थामने में होती है। भारत ने यही करके दिखाया है। तालिबान शासन, जिसे दुनिया अछूत मानती थी, आज वो भारत की कसम खा रहा है। पाकिस्तान, जो कभी अफगानिस्तान का रहनुमा बनता था, आज वहां का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। भारत की पीपल टू पीपल कनेक्ट वाली नीति ने वो कर दिखाया जो अरबों डॉलर के हथियार नहीं कर पाए। मेडिकल वीजा हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम हो या फिर अनाज और दवाओं की सप्लाई, भारत ने अफगानियों के दिलों में अपनी वो जगह बना ली है जिसे कोई चीन या पाकिस्तान कभी नहीं मिटा पाएगा। एक्सपर्ट्स तो यहां तक कह रहे हैं कि भारत ने बिना एक भी गोली चलाए अफगानिस्तान को पाकिस्तान के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त करा लिया है। तालिबान को अब समझ में आ चुका है कि पाकिस्तान सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रहा था, जबकि भारत उनकी नस्लों को बचाने के लिए टीके भेज रहा है। ये वो जीत है जिसका कोई शोर नहीं है, लेकिन इसका असर आने वाली कई सदियों तक रहेगा। आज केन्या के समंदर से लेकर अफगानिस्तान के बर्फीले पहाड़ों तक और श्रीलंका के बंदरगाहों से लेकर बांग्लादेश की हरियाली तक, हर तरफ भारत की मदद का निशान मौजूद है। भारत आज दुनिया के लिए वो उम्मीद बन चुका है जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। जब पूरी दुनिया युद्ध की आग में जल रही है, तब भारत एक ठंडी फुहार की तरह सबको राहत दे रहा है। ये हमारी वो प्राचीन संस्कृति है जो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखती है, लेकिन साथ ही ये वो आधुनिक भारत भी है जो अपने हितों की रक्षा करना भी बखूबी जानता है। हमने दवाओं के साथ साथ ये भी साफ कर दिया है कि हमारे दोस्तों की तरफ उठने वाली हर बुरी आंख को हम फोड़ने का दम रखते हैं। तालिबान का भारत के प्रति ये झुकाव आने वाले समय में दक्षिण एशिया का पूरा भूगोल और इतिहास बदल देगा। अब वो दिन दूर नहीं जब अफगानिस्तान के रास्ते भारत मध्य एशिया के बाजारों पर राज करेगा। कुल मिलाकर देखें तो भारत की ये कूटनीति एक मास्टर स्ट्रोक है। हमने मानवता को राजनीति से ऊपर रखा और उसका फल हमें रणनीतिक बढ़त के रूप में मिल रहा है। पाकिस्तान आज अलग थलग पड़ चुका है। चीन हैरान है कि आखिर भारत ने ये कैसे किया, और अमेरिका भी अब भारत की सूझबूझ का लोहा मान रहा है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि एक सच्चा लीडर वही होता है जो संकट के समय सबको साथ लेकर चले। अफगानिस्तान के बच्चों को मिले वो टीके सिर्फ बीमारी से नहीं बचाएंगे, बल्कि वो भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती को हमेशा के लिए अमर कर देंगे। तो दोस्तों, ये थी उस महान भारत की कहानी जो आज खामोशी से दुनिया को बदल रहा है। जहां एक तरफ बारूद की गंध है, वहीं दूसरी तरफ भारत की तरफ से भेजी गई दवाओं की महक है। फैसला दुनिया को करना है कि वो किसके साथ खड़ा होना चाहती है। लेकिन एक बात तो साफ है, भारत ने अपना रास्ता चुन लिया है और वो रास्ता जाता है विश्व गुरु बनने की ओर।
अब जब पूरी दुनिया की नजरें भारत पर हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपनी इस ताकत को समझें और गर्व से कहें कि हम उस देश के वासी हैं जो दुनिया को बचाने का दम रखता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्या आपको लगता है कि चीन चुपचाप ये सब देखता रहेगा? क्या पाकिस्तान अपनी हार इतनी आसानी से मान लेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तालिबान वाकई हमेशा भारत का वफादार बना रहेगा, या ये भी उसकी कोई चाल है? आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होने वाला है